हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाह रही थी, जो कि है हमारे रीति रिवाज या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें करने के लिए कहते थे। वो चीज़ें ढकोसला होती हैं या वो एक सच में ही हमारे लिए एक उपाय की तरह काम करते हैं। उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ एक विचार अपना रखना चाह रही थी। हो सकता है कि आपका विचार मुझसे कुछ अलग हो, लेकिन आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं जिस तरीके से मैं जो मेरा एक नज़रिया है इसको देखने का। जैसे कि हमारे कोई भी त्यौहार होते हैं, हमारे त्योहारों पे ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो हमें, जैसे हरियाणा में तो ये ख़ास तौर पे है कि हम अपनी बहन बेटियों को हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ गिफ्ट भिजवाते हैं, उनको कुछ कपड़े भिजवाते हैं, मिठाइयाँ भिजवाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि ये हमारे लिए एक तरीके से हमारे मरकरी को बहुत अच्छा कर देता है, यानी कि हमारा जो बुध ग्रह होता है, और वो बुध ग्रह हमें क्या देता है, वो हमें एजुकेशन देता है, बिजनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमें मरकरी यानी कि बुध ग्रह से मिलती हैं। तो कितना अच्छा एक कनेक्शन उन्होंने बिठाया हुआ है कि आप ये काम कीजिए, एक ये रिवाज बना दिया आपका, और उससे आपको कितना बेनिफिट मिलता है अगर आप वो उसको ढंग से करते हैं। तो अपनी बहन बेटियों को खुश रखना वो भी अपने आप में एक आपका उपाय हो जाता है। और इसी तरीके से जैसे हम पूर्णमासी पे मंदिर में सीधा भिजवाना, यानी कि हम बना हुआ खाना नहीं दे पा रहे, तो हम मंदिर में एक हमने रिवाज बना दिया कि हमें मंदिर में पूर्णमासी पे सीधा दे के आना है। तो इसी तरीके से जो भी त्योहारों पे उन्होंने एक रिवाज या एक वो प्रथा बनाई हुई थी कि आपको ऐसा करना है, वो बहुत सोच समझ के, वो ज्योतिष के हिसाब से भी और वो साइंटिफिक वे में, दोनों तरीके से वो बहुत अच्छा काम करता है। चींटियों को आप दाना डाल दो, या आपने जल प्रवाह करनी है कोई खाने की चीज़, यानी कि मछलियों को थोड़ा आटे की गोलियां डालनी है, वो चीज़ आप ज़मीन में बैठ के अगर खाना खाते हैं तो आपका मंगल बहुत अच्छा मजबूत होता है। मंगल आपका शरीर में शक्ति और एनर्जी का कारक होता है, तो ज़मीन का कारक होता है। तो ये ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो आपको सोचिए कि इन सब चीज़ों में कितना बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ होती थी कि हम चकले पे रोटी बनाते थे। उस चकले में क्या होता था कि 3 हमारे उसके नीचे छोटे छोटे पाए लगे होते हैं। तो वो हमारा केतु का बहुत अच्छा उपाय होता है, अगर हमें केतु अगर हमें परेशान कर रहा है तो हमारा कितनी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि हमने एक ढकोसला समझ के, या एक ये फालतू की चीज़ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम स्लैब पे ही रोटी बना लेते हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करते थे वो बहुत साइंटिफिक वे में था। वो हमें एक बहुत पॉजिटिव चीज़, हमारे ग्रहों को ठीक करने का तरीका था, कि इससे हमारे साथ साथ ग्रह भी ठीक हो रहे हैं। आपके लिए एक रूटीन बना दिया कि आपको ऐसा करना है, सुबह उठ कर सूरज को जल देना है, तो आपका सूर्य मजबूत होएगा। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं उसमें आपका सूर्य मजबूत होएगा, आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो कितना अच्छा एक उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया हुआ था, जिसको कि अभी हम धीरे धीरे मॉडर्न होने के साथ साथ ही, मतलब हम उस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो होप्स हो कि आप भी इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो रहेगा ये चीज़, कि ज़रूरतमंदों को कुछ खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। जैसे पहले एक जो बनिया कम्युनिटी होती है, अगर आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि वो लोग प्याहू बनवाना या ये सराय जैसे उस टाइप की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा करते थे। उससे क्या था कि उनका मरकरी इतना स्ट्रोंग होता है, कितने अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो लोग। तो अगर आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप भी अपने उपाय अपने ग्रहों के साथ साथ ही कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने ग्रह का उपाय कर लिया और वो आपके लिए बेनिफिशियल बन जाएगा। थैंक यू।